एनर्जी पार्टिकल कॉल्ड फोटॉन्स, फोटॉन का एनर्जी पार्टिकल है और वो एक एनर्जी पैकेट है। तो यहाँ से हमने मान लिया कि ये कोई फोटो सेंसिटिव मेटल है, कोई मेटल है जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स दिखाएगा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दिखाएगा यहाँ से। अब यहाँ पे अगर सूटेबल से ज़्यादा है, सूटेबल से ज़्यादा है तो एक फोटोन जो है, मैक्सिमम जो है, मैक्सिमम मतलब वन फोटोन वन इलेक्ट्रॉन, वन फोटोन का इंटरेक्शन वन इलेक्ट्रॉन के साथ होगा। ऐसा भी हो सकता है कि फोटोन इलेक्ट्रॉन ना ही निकाले, ठीक है, बट अगर वो कैपेबल फोटोन है, कैपेबल फोटोन मतलब उसकी फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड से ज़्यादा है, तो वो आएगा यहाँ पे मेटेलिक सरफेस से, यहाँ पे कोलाइड करेगा एटम के साथ, अपनी एनर्जी वो सरेंडर करेगा। और अगर इलेक्ट्रॉन के पास उतनी एनर्जी है तो इलेक्ट्रॉन्स वो एनर्जी एब्जॉर्ब करके अगर वो रिलीज हो पाएगा तो वो चला जाएगा, जिसमें से जो है वर्क फंक्शन, जो मिनिमम मिनिमम एनर्जी को हम बोलते हैं वर्क फंक्शन, वर्क फंक्शन को डिनोट करते हैं फाई से। फाई इज द वर्क फंक्शन। इसकी डेफिनेशन लास्ट में लिख लेंगे, वो उसको वर्क फंक्शन, डेफिनेशन कुछ खास है नहीं। इट इज द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटेलिक सरफेस इज कॉल्ड वर्क फंक्शन। तो वर्क फंक्शन को फाई से डिनोट करते हैं। वर्क फंक्शन क्या है भाई? न्यूक्लियस के चंगुल से छुड़ाने के लिए जितनी मिनिमम एनर्जी चाहिए, दैट इज वर्क फंक्शन। तो यहाँ से एनर्जी इंसिडेंट हुई, इस फोटोन की एनर्जी एच न्यू है, फोटोन के पास इंसिडेंट हुआ, वन फोटोन वन इलेक्ट्रॉन। तो ये इंसिडेंट होने के बाद ये जो है वर्क फंक्शन कंज्यूम हो गया, और अब ये जो है काइनेटिक एनर्जी से रिलीज हो जाएगा, और इसकी जो इलेक्ट्रॉन है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जो पॉसिबल होगी वो एच न्यू माइनस फाई होगा। अब अगर कोई इलेक्ट्रॉन मान लो जस्ट सरफेस पे है, जस्ट सरफेस पे है, तो सरफेस पे तो तुरंत एनर्जी पाया और तुरंत वो चला गया, तो उसके पास जो है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगी। मतलब जैसे मान लो कि इसके पास भाई 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है और हमारा वर्क फंक्शन है 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के एनर्जी का पैकेट आया, इलेक्ट्रॉन ने 10 जो है वो कंज्यूम हो गया, और 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से जाएगा ही जाएगा, ये श्योर नहीं है। ये जो इलेक्ट्रॉन्स, जितने भी फोटो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑल फोटो इलेक्ट्रॉन्स, ऑफ ऑल फोटो इलेक्ट्रॉन्स आर वेरिएबल, फोटो इलेक्ट्रॉन्स आर वेरिएबल, ये वेरिएबल होता है। क्यों? क्योंकि भाई मान लो कि वो फोटोन इंसिडेंट हुआ और वो इलेक्ट्रॉन कुछ लेयर के नीचे है, जो मेटल में कई सारे क्रिस्टल के जो स्ट्रक्चर हैं, उसमें जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर है उसमें कोई नीचे वाला एटम से वहां से इलेक्ट्रॉन निकला, तो वो इलेक्ट्रॉन अगर निकल रहा होगा तो अपने नेबरिंग इलेक्ट्रॉन के साथ, नेबरिंग एटम के साथ कोलाइड करते करते बेचारा बाहर आएगा। तो जो उसके पास 10 जूल एनर्जी थी वो जो है रास्ते में धीरे धीरे गायब हो गई। तो यहाँ तक आते 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 अल्टीमेटली क्या हो गया? जीरो काइनेटिक एनर्जी का हो गया, तो बाहर जा नहीं पाएगा, बस वहीं चुपचाप पड़ा रहेगा। और पॉजिटिव चार्ज होगा तो फिर वापस खींच लिया जाएगा, ठीक है। जैसे बैग वैग लेके भाग रहे हो, बचते बचाते ऊपर से भागे, मेन गेट पे पकड़ लिए गए तो उसी टाइप का है। तो ये जो है काइनेटिक एनर्जी जो है वो वेरिएबल होगी बिटवीन 0 टू k मैक्स। सारे इलेक्ट्रॉन्स की सेम एनर्जी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि जो कुछ एनर्जी जो है, सम एनर्जी में बी लॉस्ट ड्यू टू कोलिजन ऑफ द बिटवीन द नेबरिंग इलेक्ट्रॉन्स, आयंस, लैटिस आयंस जो भी है एटम्स के साथ, तो अपनी एनर्जी लूज कर देगा, और एनर्जी लूज करने से उसकी काइनेटिक एनर्जी वेरिएबल, मतलब यहाँ से अगर 10 इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं तो ये होगी, उनकी एनर्जी वेरिएबल होगी। अब सर सर अगर 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के 2 फोटोन अगर लग जाए तो भी निकलेगा वो? हाँ, वही वही तो मैं बोल रहा था। नहीं, फिर वही बात, दो लग जाए ऐसे नहीं, वो तो होगा ही नहीं ना। कि ऐसा है, यही पॉइंट तो कल भी बता रहा था, अभी बता रहा हूँ कि अगर 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो उससे जो है एक ही इलेक्ट्रॉन निकलेगा, इससे जो है दो इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेंगे। 1 इलेक्ट्रॉन प्लस 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इतना होगा, नहीं कि k इज इक्वल टू 0 और प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, नहीं होगा। समझ रहे हो? 1 फोटोन 1 इलेक्ट्रॉन, डिस्क्रीट नेचर है यहाँ पे लाइट का, कि वो आया, वहां से वो कोलाइड किया, अगर वो कैपेबल है तो वो निकला तुरंत, नहीं तो बात खत्म। फिर नेक्स्ट आया 5 का, आया कोलाइड करेगा, वो इलेक्ट्रॉन निकाल पाया तो ठीक है, नहीं तो उसका काम खत्म। अब ये नहीं कि 5 रखा हुआ है अगले 5 का वेट कर रहा है, फिर तो वेव नेचर हो जाएगा, कंटिन्यूअस हो जाएगा, तब तो हमेशा निकलना चाहिए।
समझे? हाँ सर। हाँ सर। यस सर। तो 5 इलेक्ट्रॉन के वोल्ट के अगर 2 होंगे तो भी नहीं निकलेगा, ऐसे कहानी है। ठीक है, तो ये केस पॉसिबल नहीं होगा, ये केस पॉसिबल नहीं होगा, यही होगा। तो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो 2 फोटोन मिलके। अब इसमें से जो है मैक्सिमम कितने निकल सकते हैं, मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स निकल सकते हैं, जितने नंबर ऑफ फोटॉन्स 1 सेकेंड में इंसिडेंट हो रहे हैं। मतलब हम क्या लिखेंगे, n इज इक्वल टू एन ई। तो हम इसको बोलेंगे फोटो इलेक्ट्रिक एफिशिएंसी। एफिशिएंसी ऐसे डिफाइन करेंगे कि फोटो इलेक्ट्रिक की एफिशिएंसी क्या होगी, एफिशिएंसी बीटा, efficiency of photoelectric effect beta is equal to number of electrons emitted in 1 second divided by number of photon incident into 100. सर अभी तो बोले एक ही निकलेगा ना सर। हाँ, तो एक ही निकलेगा ऐसा थोड़ी कि फोटोन आ गया कैपेबल हो गया तो सब इलेक्ट्रॉन निकलेगा ही निकलेगा। अरे उसमें से कुछ लॉस भी हो सकता है, कुछ फोटोन, ये तो पॉसिबिलिटी है निकलने की, ऐसा नहीं कि फोटोन इंसिडेंट होगा तो वो निकलना ही है। फोटोन कैपेबल है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो सकता है, लेकिन अब ऐसा नहीं कि सारे फोटोन आ रहे हैं तो सारे इलेक्ट्रॉन निकाल ही देंगे, उसमें से कुछ एब्जॉर्ब भी हो सकता है। मेटल एब्जॉर्ब कर लिया, बात खत्म, इलेक्ट्रॉन गया ही नहीं। या फिर इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, वो इलेक्ट्रॉन बाहर आते आते फिर अल्टीमेटली वहीं पे रह जा रहा है, वो इलेक्ट्रॉन जो है वो वेस्ट हो गया। समझे? तो सारे फोटोन है, एक फोटोन मैक्सिमम एक इलेक्ट्रॉन निकाल सकता है। लेकिन हाँ ये भी है कि भाई जैसे यहाँ पे है, जैसे ये इलेक्ट्रॉन के लिए बोला कि ठीक है 10 आए, 10 इलेक्ट्रॉन्स निकले, बट अल्टीमेटली बाहर कौन जा पाया, उसमें से 5 ही जा पाए। तो हम क्या बोलेंगे, फोटो इलेक्ट्रिक एफिशिएंसी कितनी है, 5 डिवाइडेड बाई 10, 50% की फोटो इलेक्ट्रिक एफिशिएंसी है। बात समझ में आई? यस सर। यस तो सर। सर वो Ne और N क्या है? एन ई हाँ डिफाइन कर देते हैं इसमें। एन ई इज द नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन एमिटेड इन 1 सेकेंड। Ne number of electrons emitted in 1 second. 1 second. N capital N is the number of photons incident in 1 second. 1 सेकेंड में। तो सारे फोटोन है, सारे फोटोन इंसिडेंट आ गए भाई, सारे इलेक्ट्रॉन्स निकाल रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, वो जो है 100% एफिशिएंसी है। कुछ फोटोन वेस्ट हो जा रहे हैं, वेस्ट होने का मतलब वो कहाँ जा रहे हैं, उनकी एनर्जी जो है वो मेटेलिक सरफेस में चली गई, मेटल का टेम्परेचर राइज करने में चला गया। जो एनर्जी जा रही है वो एनर्जी के हमारे 2 सोर्सेज हैं, मेटल का टेम्परेचर राइज हो सकता है और इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी हो सकती है। तो कुछ जो है इलेक्ट्रॉन के काइनेटिक एनर्जी में जा रही है, कुछ मेटल के टेम्परेचर में चली गई, तो वहाँ पे कुछ फोटोन जो है यूटिलाइज हो गए या वेस्ट हो गए, जो कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं दी गए। तो ऐसे हम एफिशिएंसी निकाल सकते हैं। तो अब अगर इस इलेक्ट्रॉन के एमिशन की वजह से हमें करंट निकालनी है कि व्हाट इज द फोटो इलेक्ट्रिक करंट, तो करंट क्या होता है, फोटो इलेक्ट्रिक करंट, तो करंट ड्यू टू करंट इज इक्वल टू कैपिटल आई, वो क्या हो जाएगा, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। तो 1 सेकेंड में किसी भी क्रॉस सेक्शन से कितने चार्ज क्रॉस कर रहे हैं, यही है। तो 1 सेकेंड में कितना इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, एनी। Ne तो करंट कितना हो जाएगा, तो चार्ज इनटू चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, तो वो तो ई के बराबर होगा, इनटू एन ई। Ne रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, चार्ज फ्लोइंग 1 सेकेंड, यहां से हमें पता चला नंबर, कितने नंबर ऑफ फोटॉन्स जा रहे हैं, और वो क्या हो जाएगा, सो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो हो जाएगी करंट। तो और अगर थ्रेशोल्ड नहीं है तो कोई भी एनर्जी ही नहीं होगी। तो हम अगर इक्वेशंस को, इसके सारे इक्वेशंस को लिख लेते हैं, सारे इक्वेशंस को लिख लेते हैं एक साथ।
तो हमारे जो काम के इक्वेशंस हैं, इक्वेशंस ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, जो मैक्सिमम, बहुत लॉजिकल इक्वेशन है और न्यूमेरिकल भी बहुत आसान रहेगा, समझे, न्यूमेरिकल बहुत ही आसान रहेगा। के मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एच न्यू माइनस फाई, फाई इज द वर्क फंक्शन और ये जो है एच न्यू है उसकी फ्रीक्वेंसी, इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी। अब इसी को जो है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, तो हम क्या लिख सकते हैं कि जो वर्क फंक्शन है दैट इज इक्वल टू न्यू थ्रेशोल्ड। न्यू थ्रेशोल्ड कि थ्रेशोल्ड के बराबर क्या है कि अगर बिल्कुल थ्रेशोल्ड के बराबर होगी तो जितनी एनर्जी आई उससे काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगी। तो ये जब थ्रेशोल्ड होगा तो काइनेटिक एनर्जी जीरो होगा, तो फाई इज इक्वल टू एच न्यू इंटू थ्रेशोल्ड। इसको वेवलेंथ के टर्म्स में लिखेंगे तो ये हो जाएगा एच सी बाई लैम्डा थ्रेशोल्ड। वी न्यू इज इक्वल टू सी लैम्डा, एफ इज इक्वल टू वी लैम्डा जैसे होता है, तो न्यू इज इक्वल टू सी इंटू लैम्डा, फाइव हुआ। अब इसको अगर हम पुट कर देंगे यहाँ से तो ये जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा माइनस एच सी बाई लैम्डा थ्रेशोल्ड, एच सी बाई लैम्डा थ्रेशोल्ड। एच सी की वैल्यू यहाँ पे जो है, यहाँ पे एच सी की वैल्यू जब तक गिवन नहीं है तब तक 12,400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉम, इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉम। तो जो वेवलेंथ पुट करेंगे वो एंगस्ट्रॉम में पुट करना है। ये है फोटो इलेक्ट्रिक एफिशिएंसी, भी हमने देख लिया। फोटो इलेक्ट्रिक एफिशिएंसी जो है वो है NE डिवाइडेड बाई N इंटू 100, और करंट भी देख ली, करंट इज इक्वल टू चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। काइनेटिक एनर्जी भी देख लिया कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो वेरिएबल है, कहाँ से कहाँ तक है, वो मैक्सिमम है। ठीक है, तो जैसे इसमें ऐसे लेते हैं कि 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, एक मेटेलिक सरफेस है और उसका वर्क फंक्शन जो है वो है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। टू इलेक्ट्रॉन वोल्ट है वर्क फंक्शन, ये मेटेलिक सरफेस है, मैं मान लो ऐसे है मेटेलिक सरफेस, फाई इज इक्वल टू 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और इस पे मल्टीपल वेवलेंथ इंसिडेंट हो रही हैं, कई सारी वेवलेंथ है। वो लैम्डा है, लैम्डा इज इक्वल टू 4,000 एंगस्ट्रॉम, 5,000 विजिबल रीजन में है सारे, 6,000 एंगस्ट्रॉम एंड 7,000 एंगस्ट्रॉम, वर्क फंक्शन इसका है। तो इसमें से ये बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग विल शो द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कौन कौन से वेवलेंथ इसमें से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करेंगे, बस इतना बताना है। वर्क फंक्शन गिवन है, सबसे मिनिमम वर्क फंक्शन होता है सीजियम के लिए, सीजियम का सिंबल जानते होगे, मुझे तो पता नहीं, सी एस है कि सी है, CS सी किसी, सर, CE सीरियम का है सर। सीरियम का, सीरियम। अच्छा, शाबाश, गजब। सर आप भी याद रखे थे सर अपने टाइम, हम भी भूल जाएंगे आपके age में। मेरे एज में तो बहुत कुछ भूल जाओगे। 1.9 सर आप सिर्फ एब्रिविएशन भूले हैं, हम सब्जेक्ट 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, अबे नहीं याद रहेगा, तुम ज़्यादा न्यूट्रिशन मिला है ना तुम्हें, धीरे धीरे जो जनरेशन होती है उनको बचपन से ये सब मिलता है, कॉम्प्लान और ऐसा फिर बड़े होने का फास्ट फूड खा के तो हर जनरेशन में न्यूट्रिशन बढ़ता जाता है जनरेशन वाइज, आर्टिफिशियल न्यूट्रिशन बढ़ता है, नेचुरल कम होता है। बाद में जो है यही सब रात भर जगे रहते हो, क्यों नितिन, सिद्धप्रिया, तो न्यूट्रिशन धीरे धीरे इफेक्ट डाउन होता है। चलो, तो सीजियम का सबसे लीस्ट होता है, मिनिमम होता है 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो हमें बताना है कि इसमें से कौन से वेवलेंथ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, सिर्फ इतना बताना है, बाकी सब कहानी बताना है। 7,000 7,000 सिर्फ 7,
सिर्फ 7000 यस हाँ सर। सर, यस सर। HC/λ। hc/λ। और कोई आंसर? ये तो बहुत आसान है, कुछ नहीं है इसमें, बेकार। आंसर कोई चेंज करना चाहे कर सकता है, अभी भी टाइम है। 10,000 7500 क्या बोल रहे हो? ग्रेटर देन 7,000 6200। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, चलो। तो जैसा उम्मीद था, सर सब सभी शो करेंगे सर। सभी शो करेंगे। ये लो, वरुण का दिमाग का 7,000 शो नहीं कर। 7000 शो नहीं करेगा। ये लो, हाँ ये सर, हाँ क्यों भाई? सर। अंश, 4,000 5,000 6,000 और ये नहीं करेगा सर शायद। तो यही तो सब बोल रहे हैं, कौन सा शो करेगा? तो ये करेगा, तुम बोल रहे हो कि ये नहीं करेंगे, बात तो एक ही है। नहीं नहीं, वो 4,000 5,000 7000 तो 6,000 नहीं करेंगे। अच्छा, 4000 5000 नहीं करेंगे, 6000 7000 करेंगे, ये दोनों करेंगे। नहीं सर, पहले के 3 करेंगे, लास्ट अच्छा, वाला नहीं करेंगे। लास्ट वाला नहीं करेगा। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है भाई। ये मतलब अपोजिट बता दिया। तो इसमें यही था, मुझे उम्मीद यही थी कि फ्रीक्वेंसी जो है वो ज्यादा होनी चाहिए थ्रेशोल्ड से, बट वेवलेंथ कम होनी चाहिए। E इज इक्वल टू hc/λ। एनर्जी वेवलेंथ जिसकी जितनी कम होती है, उसकी एनर्जी उतनी ज्यादा होती है। ये रिवर्स है, इसीलिए ये गलत कर देते हो कई बार। फ्रीक्वेंसी का है एच न्यू, फ्रीक्वेंसी ज्यादा एनर्जी ज्यादा, बट वेवलेंथ ज्यादा एनर्जी कम, रिवर्स है। तो यहां से जो हम थ्रेशोल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए होना चाहिए, फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, अबे, फ्रीक्वेंसी मोर देन थ्रेशोल्ड एंड लैम्डा लेस देन थ्रेशोल्ड। समझे बात को? तो यहां से जो लैम्डा थ्रेशोल्ड होगा, लैम्डा थ्रेशोल्ड इज इक्वल टू HC 12400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बाई 2, फाई इज इक्वल टू दिस। तो ये हो जाएगा 6200। लैम्डा थ्रेशोल्ड हो जाएगा 6200 एंगस्ट्रॉम। तो इससे जितने भी कम होंगे वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दिखाएंगे। तो इसमें से 4000 भी दिखाएगा, 5000 भी दिखाएगा, 6000 भी दिखाएगा, 7000 अफसोस कि नहीं दिखाएगा। सो ये एक गलती हो जाती है, इसको तुम सही कर लोगे, तुम गलती नहीं करोगे, ठीक है? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट विल बी demonstrated or displayed by 4000, 5000 and 6000। ये होगा, समझे? यस सर। यस सर। हाँ। सर हाँ सर। यस सर। सर यही कमी थी सर, हैं? अब यही क्वेश्चन नहीं दे रहे थे।